नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक कविता है और कविता इसलिए है क्योंकि हमारे जो महापुरुष हुए, हम जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं, हम उनकी अक्सर पूजा करते हैं। हम उनके तस्वीरों के आगे फूल मालाएं चढ़ाते हैं, हम उनके आगे हाथ भी जोड़ते हैं, हम उनके लिए भजन गाने और इत्यादि वगैरह हम बनाते हैं। मगर हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं? हमारी गलती ये है कि हम उनकी पूजा तो कर रहे हैं मगर उनको पढ़ नहीं रहे हैं। उन महापुरुषों ने जो कुछ कहा उसको हम समझ नहीं रहे हैं। और दोस्तों, महापुरुषों की पूजा करना आसान है, उनको नमस्कार करके आगे चल पड़ना आसान है, मगर उनके आचरण में ढलना, उनके दिए गए आदर्शों का पालन करना और उनकी राहों पर चलना एक मुश्किल काम है। मगर दोस्तों, अगर हम किसी महापुरुष की बहुत इज्जत करते हैं, उसका बहुत सम्मान करते हैं, तो हमें उसको पूजने के बजाय उसके आचरण को हमें अपनाना चाहिए, उसके आचरण में खुद को ढालना चाहिए, उसके विचारों को अपनाना चाहिए और उसके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कविता इसी बारे में है। दोस्तों, लिखा है कि पढ़ा जाए महापुरुषों को, पढ़ा जाए महापुरुषों को, उनके रास्ते पर चला जाए। पढ़ा जाए महापुरुषों को, उनके रास्ते पर चला जाए। पूजा ना जाए केवल उनको, पूजा ना जाए केवल उनको, उनके आचरण में ढला जाए। पढ़ा जाए महापुरुषों को, उनके रास्ते पर चला जाए। ये पड़ाव दर पड़ाव यात्रा है, ये पड़ाव दर पड़ाव यात्रा है जिसको कोई एक ना पार लगा पाएगा। ये पड़ाव दर पड़ाव यात्रा है जिसको कोई एक ना पार लगा पाएगा। छोड़ा है उन्होंने जहां लाकर, आगे फिर वहीं से चला जाए। पढ़ा जाए महापुरुषों को, उनके रास्ते पर चला जाए। पढ़ा जाए महापुरुषों को, उनके रास्ते पर चला जाए। पड़ाव दर पड़ाव यात्रा। एक जो मानव जन्म लेता है वो उसकी मृत्यु भी निश्चित है और भगवान ने उसको जो काम सौंपा है वो जरूरी नहीं कि वो उस निश्चित अवधि की यात्रा में उसको पूरा कर पाए। फिर वो किसी और पुरुष को जो उसके काबिल है उसको चुनता है और उसको उस रास्ते पर लेके आता है। तो इसलिए ये यात्रा है जिसको कोई एक पार नहीं लगा पाएगा। इसके लिए आगे भी इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए रचयिता इस संसार का खुद ना आ पाएगा, आचरण क्या करना है वो खुद ना बताएगा। जिसकी जीवा पर उसका वास हो, जिसकी जीवा पर उसका वास हो, वो सत्य का पुजारी महामानव कहलाएगा। जले हैं जिस आग में हमसे पहले वाले, जिस जले हैं जिस आग में हमसे पहले वाले, क्यों ना उसी आग में जला जाए। पढ़ा जाए महापुरुषों को, उनके रास्ते पर चला जाए। दोस्तों, भगवान आपको रोकने के लिए नहीं आएगा या भगवान आपको खुद बताने के लिए नहीं आएगा, मगर वो महापुरुष जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं, वो उनकी जुबान पर आकर आपको संदेश देता है और वो उन्हीं की जुबान पर आएगा जो सत्य का आचरण करते हैं। जो असत्य का आचरण कर रहे हैं वो उनकी वाणी में उसका वास नहीं होता, सत्य की वाणी में ही भगवान का वास होता है। तो वही आचरण हमें अपनाना चाहिए, सिर्फ उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। संसार बनता है बिगड़ता है, संसार बनता है बिगड़ता है, ये चक्कर है हमेशा यूं ही चल रहा है। संसार बनता है बिगड़ता है, ये चक्र है हमेशा यूं ही चलता है। उसको हाथ चाहिए बिगड़ी हुई चीजों को संवारने के लिए, जिस प्रकार उगता है सूरज हर रोज ढलता है। क्यों, क्या हर्ज है इसमें कि वही संवारने वाला हाथ बना जाए। पढ़ा जाए महापुरुषों को और उनके रास्ते पर चला जाए। अब आचरण को लेके भी एक कंफ्यूजन होता है, क्योंकि
हम आचरण कपड़ों से पहचानने लगे हैं, हम आचरण पहनावे से पहचानने लगे। हम ये नहीं पहचानते कि कपड़ों के पीछे का इंसान क्या है, कपड़ों के पीछे झूठ है या सच है, वो हम नहीं पहचान पा रहे हैं। तो उसके लिए लिखा है, आचरण क्या कपड़ों से दिखता है? आचरण क्या कपड़ों से दिखता है? सोने का आवरण लिए चांदी का गहना भी महंगा बिकता है। अगर आपको पहचान नहीं है सोने की, तो जो चांदी है उसके ऊपर सोना चढ़ा है वो भी बहुत महंगा बिकता है, वो भी सोने के भाव बिक जाता है। आचरण क्या कपड़ों से दिखता है? सोने का आवरण लिए चांदी का गहना भी महंगा बिकता है। कपड़े नहीं विचारों को ग्रहण करो, कपड़े नहीं विचारों को ग्रहण करो। क्या कर सकते हो मानवता के लिए, कुछ तो मनन करो। कपड़े नहीं विचारों को ग्रहण करो, क्या कर सकते हो मानवता के लिए, कुछ तो मनन करो। साधन नहीं उस राह का चयन करो, साधन नहीं उस राह का चयन करो जिस पर पादुकाएं पहनकर चले थे वो, बेशक उन पर आज बूट पहनकर चला जाए। पढ़ा जाए महापुरुषों को उनके रास्ते पर चला जाए, पढ़ा जाए महापुरुषों को उनके रास्ते पर चला जाए। दोस्तों, ये होता है कि एक अच्छी बात कहने के लिए क्या इंसान को वही कपड़े पहनने पड़ेंगे जो वो आज से 4000 5000 साल पहले पहनते थे? क्या उसको सच बोलने के लिए अलग से कपड़ों की जरूरत है? ये भी एक कंफ्यूजन है। आप देखते हैं कि एक विज्ञापन में हमें पता कि वो एक्टर है और वो दांतों टूथपेस्ट का विज्ञापन कर रहा है, तो वो एक डॉक्टर का कोट पहन के आएगा और आपको कहेगा कि ये टूथपेस्ट अच्छा है, जबकि वो आपको भी पता है कि वो डॉक्टर नहीं है, वो हमें भी पता है वो डॉक्टर नहीं है, मगर आपके दिमाग में एक इमेज बनाने के लिए वो, ताकि आप उसकी बात को ध्यान से सुने, एक डॉक्टर का कोट पहन के आता है। यही हालात दुनिया में अभी चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर कोई सत्य की बात करे तो वो भगवा कपड़ों में होना चाहिए, उसके पैरों में जूते नहीं, उसके पैरों में पादुकाएं होनी चाहिए, उसके बड़े बड़े बाल होने चाहिए। ये जरूरी नहीं। सच बोलने के लिए आपको कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। सत्य के राही जो महामानव हुए हैं, उनके आचरणों पर चलने के लिए आपको उनके कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको उनके विचारों को ग्रहण करना है। इसलिए उनकी पूजा करें, वो ठीक है। आपके मन में उनके प्रति सम्मान है, आप उसका आप उसको जो है वो सम्मान दिखाने के लिए आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मगर उनका सबसे बड़ा सम्मान तभी होगा यदि आप उनके विचारों को ग्रहण करके आप उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, जय भारत।